नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हर्षवर्धन वोरा राजकोट से ज्वेलरी इंश्योरेंस का कारोबार पिछले 21 साल से पूरे भारत में कर रहा हूं। बहुत बार हम लोग आपको अलग अलग प्रकार की सूचना दिए करते हैं। ये सूचनाओं का महत्व सिर्फ इंश्योरेंस का नहीं है, आपकी अकाउंटिंग सिस्टम से लेके आपकी दुकान की पूरी सिस्टम जो है वो सही हो जाए उसके लिए है। बहुत बार क्या होता है कि हमारे कारीगरों को हम लोग जानते हैं, आज कारोबार सीमित है। एक समय ऐसा भी आएगा, हमारे बहुत सारे व्यापारियों का समय आ गया है कि वो अपने डायरेक्ट कारीगर को जानते हैं, उसके नीचे के कारीगर, उसके नीचे के कारीगर, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे कारीगर भी बड़े हो जाते हैं, वो भी अपने नीचे पूरी एक टीम रखते हैं। जिसके चलते क्या प्रॉब्लम होता है कि वो कारीगर का कारीगर हमारे पास आता है, हम जानते भी नहीं है, हमारा स्टाफ भी उसको नहीं जानता है। आज बहुत सारे व्यापारी खुद भी गद्दी पे नहीं बैठते हैं, उसके कारीगर देखो तो वो भी गद्दी पे नहीं बैठते, वो भी अपने स्टाफ के द्वारा काम करते हैं, हम भी अपने स्टाफ के द्वारा काम करते हैं। अभी एक फ्रॉड हमारे सामने आया था, जिसमें मेरे एक व्यापारी के पास एक कारीगर बेहरूपिया बन के आ गया था। वो उसका सही में कारीगर का कारीगर नहीं था, तो वो सब कारीगर बन के बेहरूपिया आया। उसने उसके साथ ऐसी जालसाजी की कि व्यापारी ने 12 किलो चांदी उसको दे दी। हालांकि फिडेलिटी गारंटी में ये क्लेम नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये फ्रॉड है, वो कारीगर का कारीगर था ही नहीं। अगर होता तो फिडेलिटी गारंटी में जरूर से क्लेम मिलता, मगर ये बेहरूपिया था जो एक फ्रॉड है, तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे बेरूपिया का फ्रॉड कवर नहीं करती है। उसके साथ हम लोगों ने फिर कार्यवाही की, पुलिस की कार्यवाही की। भगवान की दया है कि पूरा का पूरा माल भी मिल गया और आदमी भी पकड़ा गया। मगर उसके बाद मुझे एक समझ में आई कि मैं आपको एक कागज डेवलप करके दूं कि जो कारीगर का एक ऑथोरिटी लेटर, इसका नाम हमने दिया हुआ है, हालांकि उसका नाम अकाउंटिंग के तौर पे और भी हो सकता है, मगर हमने ये नाम दिया है। उसकी फॉर्मेट इसके संग में आपको भेज रहा हूं। इसका फायदा क्या होगा? बहुत बार हम लोग कारीगर इश्यू वाउचर पे मेन कारीगर का ही नाम लिखते हैं। हो सकता है कि वो कारीगर तो कहीं बाहर गांव गया हो, वो कारीगर आए भी नहीं, वो अपने स्टाफ को भेजे, तो रिसीवर में किसकी साइन लोगे? ऊपर में तो उसका नाम लिखा हुआ है। तो हमको कारीगर के पास से एक अथॉरिटी लेटर लेना है कि भैया तुम नहीं आओगे तो तुम्हारी जगह पे कौन और 3 लोग आ सकते हैं। उसका एक फोटो दे दो, उसकी एक सिग्नेचर कर दो यहाँ पे, और उसका एक आधार कार्ड या तो पैन कार्ड की कॉपी दे दो। ये उसके पास से एक ही फॉर्मेट में लिखवा के, मैंने आपको दी हुई है, एक ही फॉर्मेट में करवा के अपने पास स्टोर करके रख लीजिए। भविष्य में यदि किसी भी प्रकार का ऐसा कोई फ्रॉड रुक जाएगा कि भाई आपका तो आदमी ये है ही नहीं तो तुम क्यों लेने आए भाई, पहली बात आपका आदमी उधर जाएगा तो वो भी समझ के जाएगा कि मुझे इसी के हाथ में माल देना है, किसी और के हाथ में माल नहीं देना है। ये चीज हमने भी जो की हुई है। आज के दिन में बहुत बड़े जो व्यापारी है जो एग्जीबिशन के अंदर भाग लेते हैं, आईआईजेएस हो गया, जीजीजेएस हो गया, जीजेएस हो गया, उसमें जो भारत की बड़ी बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी है वो यही तरीका यूज करती है, ऑथोरिटी लेटर। क्योंकि क्या होता है, बड़े बड़े जो एग्जीबिटर है उसके नाम लिखा हुआ है, वो तो वहां पे स्टोरेज पे माल लेने जाएंगे नहीं, वो तो अपने स्टाफ को ही भेजेंगे। तो अगला लॉजिस्टिक्स वाला कैसे समझे कि भैया इस एग्जीबिटर का माल मैं इस आदमी को दूं कि नहीं दूं? तो जब भी वो लोग माल बुकिंग करते हैं, पार्सल बुकिंग करते हैं एग्जीबिशन के लिए, तब एक अथॉरिटी लेटर ये सिग्नेचर करवा ही देते हैं। इसकी थोड़ी बहुत समझ मैंने आपको दी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कभी भी मेरा संपर्क कर सकते हैं। निश्चिंत रहिए, ये इंश्योरेंस के क्लेम आपके इजी करने के लिए हम लोग आपको ये दे रहे हैं। जितनी भी सूचना मेरी तरफ से आपको मिल रही है, ये आपको काम इजी करेगी। क्लेम आपको गर्वता पूर्वक लेना है। मैं यही चाहता हूं कि मेरा हर एक व्यापारी हाथ जोड़ के बीमा का क्लेम ना ले, हाथ जोड़ के बीमा कंपनी से अपना क्लेम ना मांगे, वो गर्वता पूर्वक अपना क्लेम मांगे। मैं मेरे हर एक व्यापारी को इसी तरीके से तैयार करता हूं, डॉक्यूमेंटेशन मजबूत करवाते हैं। कोई भी क्लेम आएगा हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, चिंता मत करिएगा। धन्यवाद। हर्ष वोरा।